मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सविता जी कहीं गायब हो गई कुछ से? नेट का प्रॉब्लम रहता है उनका। हाँ, तो देखिए हमारा चल रहा है ज्ञान अर्णव ग्रंथ का 36वां सर्ग, जिसमें संस्थान विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत ऊर्ध्व लोक का वर्णन चल रहा है। आचार्य शुभ चंद्राचार्य ने हमारे लिए संक्षेप में नरक का बहुत बहुत विस्तार से वर्णन किया, और बाकी के जो मध्यलोक का वर्णन किंचित किया। अब थोड़ा सा विस्तार से ऊर्ध्वलोक का वर्णन चल रहा है। ऊर्ध्वलोक के जो वर्णन में ऊर्ध्वलोक में ही स्वर्ग है, ऊर्ध्वलोक में ही जो है मोक्ष है। तो उसकी चर्चा जो है वो क्यों की जा रही है, और उसमें जो जो वर्णन आ रहा है वो वर्णन देख करके हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है कि इसी लोक में, इसी संसार में ऐसे स्थान भी हैं जहाँ इतने मनोज्ञ और मनोहर दृश्य और मनोज्ञ विषय आदि की प्राप्ति होती। तो वो उसको इतने विस्तार से क्यों बताया है कि जो भोग सामग्री है वो पुण्यादि के फलस्वरूप मिलती तो अवश्य है। हाँ, वो भी उच्च कोटि का, जितना उच्च कोटि का पुण्य होगा उतने उच्च कोटि का स्वर्ग मिलता। लेकिन ये सब टेम्परेरी फेजेस हैं, इनमें से कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये सोच करके आप जो है वो परेशान हो जाओगे कि अरे इतने मुश्किल से इतने पुण्यादि के माने के बाद में ये कुछ मिला था, और आप बोल रहे हैं कि वो आपका परमानेंट नहीं है, छिन जाएगा। तो फिर आप बताओ कि फिर हम क्या करें जिससे जो कोई परमानेंट हमको ऐसे सुख की प्राप्ति हो। तो इसका विशेष वर्णन करने के पीछे पर्पज यही है कि ऐसे सुखों का भी न केवल अंत होता है, बल्कि वो कहीं ना कहीं आकुलता का भान करा के जाता है कि मैं इस सुख का करूं क्या। साल 2 साल की बजाय 1000 10,000 साल में रह लिया, तभी उससे मुझे लाभ अल्टीमेटली क्या मिलेगा। वापस फिर मैं इस संसार में आऊंगा, फिर कभी भूल चूक हो गई तो फिर खोटी गतियों में जाना पड़ेगा। इसलिए ऐसे संसार के इन सुखों की निस्सारता को समझाने के लिए पहले उनका बृहद रूप बताया है, और उनके माध्यम से कैसी कैसी खुशियां मिलती हैं, उनमें जीव उलझ करके रह जाता है। तो इस भाव से उन्होंने इसका वर्णन किया है। कल अपन ने 95 दोहे तक पढ़ा था, आज उससे आगे पढ़ते ये आपने भूमिका का विवेचन किया है। जी। ये मतलब जो प्रस्तावना बनी है ये बहुत ही सराहनीय है सर। नहीं तो सीधे जाते तो इसके पीछे की जो बैकग्राउंड है वो समझ में नहीं आती। हाँ, क्योंकि जब जब उसका एक से एक बढ़कर के जो है उसमें सुखों का वर्णन करेंगे तो लोग बोलेंगे कि जब इतना, जब सुख स्वर्ग में है तो काहे को मोक्ष जाना, क्यों जाना। अपन तो वहीं रहेंगे, और एक के बाद फिर आ जाएंगे। एक स्वर्ग का सुख बीता नहीं, उसके बाद फिर अपन वैसे ही पुण्य मांग के फिर दूसरे स्वर्ग में आ जाएंगे। अपन यही करते रहेंगे ना, शंटिंग। सही तो बात। उसमें जो इंद्रिय जाति के जो सुख मिलते हैं जिनसे हम परिचित हैं, वो इतनी उत्कृष्टता से वहां मिलते हैं, ये हमें पता नहीं था। बोले पता होता तो क्या करते, बोले बस फिर हम इसी का इलाज करते रहते कि किसी तरह से यही बना रहे। लेकिन वो बना कभी रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे भाव जिस उत्कृष्ट पुण्य के फलस्वरूप कभी वो बने थे, वो उत्कृष्ट भाव सदा बने नहीं रहेंगे। और दो प्रकार के देव हैं, जो मिथ्या दृष्टि देव और सम्यक दृष्टि देव। मिथ्या दृष्टि देव तो उस आनंद की समाप्ति जब होने वाली होती है, मंदार माला मुरझाती है तो बिलक बिलक कर रोते हैं, और फलतः उस आर्त ध्यान के कारण खोटी गतियों में जन्म लेते हैं। और सम्यक दृष्टि देव क्या है? वो उन स्वर्गों को एक संयोग मान करके वो छटपटाते रहते हैं कि कब मैं मनुष्य पर्याय में जाऊं, और
तपस्या आदि करके परमानेंट सुख की तलाश में जुट जाऊं। तो इन दोनों प्रकार के जो देव हैं वहां, इस प्रकार से उनमें एक प्रकार की आकुलता हमेशा बनी रहती। तो अपन वही वर्णन करेंगे। तो वर्णन करके कहीं उस आनंद में खो मत जाना, इसलिए मैंने आपको पहले इसकी भूमिका बताई। अरे एक छोटा सा सवाल है। हाँ, जो अभी पंचम काल में जो जीव मुनि दीक्षा लेता है, हाँ, तो इसका मतलब ये निकाला जाए कि वो अपने देव भूमि से आया है, स्वर्गों से आया है। स्वर्ग में उसने सम्यक दृष्टि रहा, उसने ऐसी भावना की कि मैं अगले जन्म में क्या कहते हैं मनुष्य बन के और इस मार्ग पे चल के फिर मोक्ष मार्ग पे चल के फिर मैं अपना मतलब मोक्ष को प्राप्त करूं। हाँ, मतलब उसको मनुष्य भाव उसको ही मिला है ऐसा, इसलिए मिला है ऐसा। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पंचम काल में जो जीव जो मनुष्य हैं, जो आज हाँ, अपनी दीक्षा ले रहे हैं और मोक्ष मार्ग पर जा रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो पिछली पर्याय में स्वर्ग में थे, देवगति में थे और सम्यक दृष्टि थे, और उन्होंने ऐसा भावना मतलब उनके उस भाव से इसमें उनको मनुष्य गति मिली और मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए प्रशस्त हुए। देखो ये जो है ना एक मिक्स लॉट है। इसमें जो उत्कृष्ट प्रकार के जो मुनि बनते हैं, अगर सम्यक दृष्टि देव है तो मर करके वो पंचम काल में पैदा होता नहीं। अच्छा। सम्यक दृष्टि देव नहीं आएगा पंचम काल में। और दूसरी बात की जो मनुष्य पर्याय में आने वाले जो जीव हैं, वो सब जगह से आ सकते हैं, नरक से आ सकते हैं, तिर्यंच गति से आ सकते हैं, ये वो तो आते हो देवगति इसके लिए। देवगति से भी आ सकते हैं। और संयम आदि धारण करने में जरूरी नहीं कि वो देवगति से आने वाले ही संयम धारण करते हैं। जो अ, भरत आदि के जो 100 पुत्र थे, और बहुत से तिर्यंच निगूढ़ गति से निकल करके डायरेक्ट मनुष्य बनते हैं और मुनि दीक्षा लेते हैं और चले जाते हैं। बहुत सारी कहानियां है ना वर्तमान युग की, कि उनके 100 पुत्र थे और वो गूंगे थे। भरत के जो है उनको कुछ बोले ही नहीं। तो उन्होंने मुनियों मुनियों से पूछा जाकर कि ये कब बोलेंगे महाराज। तो उन्होंने बोला कि ये लास्ट में बोलेंगे और एक ही शब्द बोलेंगे कि हमें दीक्षा लेना है। इसके बाद वो कुछ बोलेंगे ही नहीं, दीक्षित होंगे, मुनि बनेंगे और उसी भाव से मोक्ष लेंगे। तो कई कई भवों का जो है जो पुरुष है, पुरुषार्थ है, वो इकट्ठा होता रहता है, संस्कार इकट्ठे होते रहते हैं और किसी भी भाव में वो प्रकट हो जाते हैं। अब वो सिंह का जीव था, तिरंच गति में था ना। तो हम्म। तिरंच गति से वहां से मर करके देव हुआ, देव होकर के फिर स्वर्ग में मनुष्य बना। ऐसे बहुत सारे जीव है। आप देखो ये मनुष्य गति में कितने सारे लोग हैं। ये तो हम साधारण देखते हैं, जो भीड़ की भीड़ है, उस मिथ्या दृष्टियों की भीड़ है ना, जिन्होंने कहीं दूर दूर तक जो है वो मनुष्यत्व का सही मायने में कदर की ही नहीं। ऐसे कितने जीव हैं। नहीं, तो मेरा दो, सवाल इससे प्रेरित था कि महावीर भगवान का सिंह का जीव था, पहले देवगति में गया, फिर वहां से मनुष्य बन के मतलब फिर उसने मतलब तीर्थंकर बने, मतलब उसी से प्रेरित था। तो मतलब आपका कहना ये है कि एक चैनल ये भी है, बाकी चैनल से भी क्या कहते हाँ, हैं बिल्कुल मुनि बिल्कुल दीक्षा देते हैं लोग। बिल्कुल, और चैनल से भी है। लेकिन इतना जरूर है कि जो से समय दृष्टि देव हैं, वो उत्कृष्ट संयम का धारण करते हैं, और उत्कृष्ट संयम जो है पंचम काल में होता नहीं। पंचम काल में मोक्ष जा नहीं सकता। तो तो इसलिए वो उनके लिए विषय विदेश व्यवस्था है। विदेश क्षेत्र में जाते होंगे फिर। विधि क्षेत्र में जन्म लेंगे, या उनका जो आयु जो है तभी पूरा होता है, यहाँ चतुर्थ काल आदि चल रहा है। ओके। तो वो अपने तपस्चरण करके मोक्ष चले जाते हैं उसमें चतुर्थ काल में। अच्छा। देखो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं प्रकृति में, नहीं, कि वो जिस वही जीव को वही हाँ, दिमाग में घूम रहा था कॉम्बिनेशन की मतलब क्या अब है सही, इसकी। आपका क्वेश्चन बढ़िया है आपका। अभी देखो वो जो लोकांतिक देव होते हैं पांचवें स्वर्ग में, जिन्हें ब्रह्म ऋषि कहते हैं, जो सिर्फ भगवान के जो, हाँ, तब कल्याणक से पहले उनको संबोधने के लिए आते हैं। जैसे ही उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे दीक्षा लेनी चाहिए, तो उसकी अनुमोदना के लिए आते हैं। और ऐसे वो ब्रह्म ऋषि और किसी कल्याणक में जाते नहीं, कहीं जाते ही नहीं वो। और पूर्ण ब्रह्म ऋषि होते हैं, वो ब्रह्मचर्य के धारी होते हैं। तो ऐसे देव जो हैं वो एक भवावतारी होते हैं। वहां से
क्षय करके अब उनकी आयु भी पूर्ण ऐसे समय में होती है, या तो वो विदेश क्षेत्र चले जाते हैं जहाँ हमेशा चतुर्थ काल चलता रहता है, या अगर यहाँ आए तो उस समय ऐसी समय में उनकी जो आयु पूर्ण होती है जब यहाँ चतुर्थ काल चल रहा हो। वो फलता है क्योंकि एक भवावतारी है, एक भाव में वो उनको मोक्ष जाने जाना, ये आपके सर्वार सिद्धि के देव हैं, उन सबके साथ यही। तो देखो आपने जो सोचा उसके पीछे बैकग्राउंड रहा होगा कि जो बहुत ज्यादा संयम के धारी जीव हैं उनका परिणाम कब से सुधरने शुरू हुए, कैसे उनको जो है मनुष्य गति मिलती है और उसमें वो उत्कृष्ट तप आदि कर पाते हैं, और उसमें काल का दोष भी नहीं आना चाहिए क्योंकि वो एक भवावतारी है और उस भाव में मोक्ष होने की प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, या तो विदेश क्षेत्र में जन्म लेंगे या यहाँ पर चतुर्थ काल में जन्म। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं जो जन्म तो लिया उनने चतुर्थ काल में और मोक्ष हो गया पंचम काल में। है ना। हाँ है ना, जैसे जम्मू कुमार स्वामी आदि हैं, बहुत सारे हैं। तो उनका ऐसे हुआ। तो चलिए अपन आगे चलते हैं 96 नंबर का। अभी आपके प्रश्न बहुत गूढ़ होते जा रहे हैं, मतलब ये अच्छा चिन्ह है। नहीं साहब, ये आप विवेचना ऐसे ही करते हैं, वो इंसाइट कर देता है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो देखो हम 96 नंबर का मैं आपको शेयर करता हूँ। देखो स्वर्ग के वातावरण की जिक्र देखिए 96 नंबर। सरांश मलवारिणी हंस कारण्य मंडल वाचालैरुद्ध तीर्थानि दिव्य नारी जनेन च। स्वर्ग में सरोवर भी अति स्वच्छ निर्मल जल वाले हैं, हंस व कारण्य जाति के पक्षियों के समूह से तथा देवांगना व अप्सराओं से रुके हुए हैं, तट जिनके ऐसे हैं। तो वो इसमें बहुत सारी आपको अतिशयोक्ति भी लगेंगी कि जैसे कि कोई जो कवि है वो अपनी उपमाओं से अलंकारों से ऐसा वातावरण निर्मित कर देता है कि मानो उनके चारों तरफ ऐसा ही सब घटित हो रहा हो। तो वो काव्यात्मक शैली में बहुत सारे जो है आचार्यों ने मुनियों ने ये चीज बताई। तो स्वर्ग में सरोवर भी अति स्वच्छ निर्मल जल वाले हैं, हंस व कारण जाति के पक्षियों के समूह से तथा देवांगना व अप्सराओं से रुके हुए हैं, तट जिनके ऐसे हैं। अब आपको इसमें शंका नहीं होगी कि साहब स्वर्ग में जो है ये पशु पक्षियों का क्या काम, क्या ललित जी, ये क्वेश्चन आया आपको नहीं आया कि आपने वो हंस भी दिखा दिए वहां पे और दूसरी करण जाति के पक्षी दिखा दिए, तो वो क्या स्वर्ग में होते हैं या फिर कि मैं स्वर्ग में जाकर पक्षी बन जाऊं? हाँ नहीं, ये बात तो सही है। मतलब क्वेश्चन तो है सर ये कि स्वर्ग में जो, स्वर्ग में तो एक्चुअली क्योंकि हम लोग जो हिंदू धर्म के हिसाब से काफी वर्णन बचपन से सुनते आ रहे हैं, हाँ जैसे आपने बोला तो इतना ऐसा कुछ अचंभा सा नहीं हुआ था एक्चुअली। बचपन से ही सुनते आ रहे हैं एक्चुअली इस तरह का। और आपका मतलब आपको पॉइंट तो सही है, उसका जवाब तो नहीं मेरे पास। वास्तव में स्वर्ग में ये जो हंस के जीव हैं, तो पर हंस का जीव है, मान लीजिए उसके भी उसके कर्म बंद इस तरह के हुए हैं कि उसको स्वर्ग में आयु निमित्त होती है, स्वर्ग में भोगने का सब देव होते हैं वो सब। बहुत बढ़िया। वो क्या सब बोल रहे हैं देव बाबू जी? होते हैं। देव होते हैं, देव होते हैं बाबूजी कह रहे हैं, देव होते हैं। यस, वो सभी देव होते हैं क्योंकि वो त्रियंश तो त्रियंश गति अलग है। पहुंचेगा देव कैटेगरी का ही पहुंचेगा। जैसे आप बताएं कि अलग अलग लेवल होते हैं, तो ये एक लेवल होता हुआ हंस और कारण, ये जो चीजें हैं। किसका और लेवल, है किसका लेवल होता है? नहीं, जैसे आपने ये बताया ना स्वर्ग में अलग अलग उसके भवन है, तो मतलब उसमें भी एक तरह ग्रेडिंग सिस्टम है ना। हाँ ग्रेडिंग है, देवों की ग्रेडिंग है। तो हाँ, देवों ग्रेडिंग है, तो इसी तरह से ये जो हंस और कारण या वनस्पति का एक जीव जो भी बता रहे हैं इसमें, हाँ वो भी एक पर्टिकुलर ग्रेड के होंगे। बहुत बढ़िया बात है। देखो आपने नरक के वर्णन में पढ़ा था
कि बड़े बड़े शेर, चीते और ऐसे ऐसे भयानक मुख वाले जानवर जो है वहाँ नारकियों को खा जाते हैं। और उसमें फिर आगे लिखा था कि ये सब उनकी वैक्रियक रिद्धि के कारण वो नारकी ही उस रूप में बदल जाते हैं। अलग से कोई एक्चुअल में वो वहां पे त्रियंच आदि नहीं होते, वही नारकी उस रूप को धारण करते हैं विक्रियक रिद्धि से। और यहाँ भी जैसे बाबू जी कह रहे हैं, यह स्वर्ग में देवों की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। उन देवों में से कुछ देव जो है वो जैसे अब सूरज का विमान जो जब चलता है तो लोगों को उसमें दृश्य लगता है कि उसमें 7 घोड़े जुते हुए हैं साथ। वो घोड़े चल रहे हैं और जो सूरज को के विमान को ढो रहे हैं, ऐसे दिखाई भी देता है। तो वो वास्तव में सही है। वो घोड़े जो हैं वो एक विशेष प्रकार के देव होते हैं जिनको ये काम दिया जाता है कि वो घोड़े का रूप धारण करके और उस रथ को आगे बढ़ाएं। तो मतलब वो उसमें, हाँ बोलिए। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह नारकी प्रकृति के होते हैं तो देव भी प्रकृति रूप धारण कर लेते हैं। हाँ, विक्रिय रिद्धि है ना, वो तो बहुत जबरदस्त है उनके पास, तो देवों के पास। अच्छा, लेकिन तो भाई उनको साहब वो, भाई साहब सही कह रहे हो। इनका हाँ, इनका देवों का भी शरीर वैक्रिक होता है। हाँ, वो तो वही आपने बाबूजी आपने हाँ कहा हाँ, आपने कि आपने बिल्कुल सही, आपने बहुत सही पहचाना। बिल्कुल सही, सही। देखो उनकी विक्रिया दूसरे 2 तरह की होती है, डबल होती है उनकी। न केवल अपने शरीर को वो उन रूपों में बदल देते हैं, बल्कि विक्रिया रिद्धि से दूसरी चीजों का भी सृजन कर लेते हैं। जैसे सामने उन्होंने ऊंट बना लिया, एक नकली घोड़ा बना लिया, चल रहा है, सब कुछ है, फिर रहा है, लेकिन वो सब नकली है, पौद्गलिक क्रिया है। जैसे रोबोट, हाँ रोबोट्स होते हैं जैसे, वो सब वो करने में सक्षम होते हैं, नारकी नहीं कर पाते। नारकी अपने शरीर से ही जो कुछ कर पाते हैं कर लेते हैं, वो किसी और दूसरा रूप को धारण, दूसरी वस्तुओं को बना नहीं सकते। तो अब देखो देवों में जो चल रहा है, तब ऐसा ऐसे अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वहाँ उसमें वो भी तो चेतना भी चाहिए ना। जैसे मान लो घोड़ा बनाया, हाँ अब वो घोड़े में जो चेतना है वो क्या विक्रय रिद्धि से आई या वो खुद एक देव का कैटेगरी है? नहीं, वो जो नकली बनाते हैं वो नकली तो जो विक्रिया रिद्धि से बनता है। विक्रिया रिद्धि से, जैसे रोबोट कैसे होते हैं, आप तो सारे एक्शन करते दिखाई देंगे, उनमें चैतन्यता दिखती है, वैसे हाथ पैर भी उठा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड रोबोट्स बन रहे हैं ना, उनमें कहीं चेतना नहीं होती, आत्मा नहीं होती। तो ऐसी वस्तुओं का निर्माण, जैसे हम आपके सामने मिठाई का ढेर लगा दिया, रत्नों का ढेर लग गया, तो वो इस तरह की चीजें वो कर पाते हैं। हाँ, आत्मा नहीं होती उनके अंदर में, वो क्योंकि वो आत्मा अगर होगी तो उसका निर्माण वो नहीं कर सकते। केवल तीसरी बात, पौधलिक परमाणुओं का पौधलिक हाँ रचनाएं, वो रचनाएं कर पाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, वो यक्ष था ना जिसने रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सहित जब वन को निकले थे, तो एक पेड़ के नीचे, बड़े सा बरगद के पेड़ के नीचे वो रुक गए थे, और उस वृक्ष के ऊपर में एक यक्ष जाति का देव रहता था। और उसने देखा, उसने अपराधी ज्ञान से जाना कि इतने बड़े लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, इनकी शान में मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसने एक नगरी का निर्माण किया। वो नगरी कैसी थी? नगरी में आपको सब जानवर, सब आदमी दिखाई देंगे, चलते फिरते, स्त्री पुरुष सब घूमते हुए, बिल्कुल चैतन्य समान। और जब सुबह रामचंद्र जी उठे तो उन्होंने देखा कि वो एक महल में है, और चारों तरफ जो है प्रजाजन घूम रहे हैं, सब उनकी जय जयकार कर रही। वो सब उन्होंने अपनी माया से, विक्रिया रिद्धि से वो सब चीजों को बनाया। वो उसके बाद में जो जैसे ही उनने पलायन किया, वो सारा उसकी माया समेट ली, और वहां का नगर समाप्त हो गया। और भी शास्त्रों में बहुत सारे किस्से आते हैं कि एक मुनिराज को आहार नहीं हो रहा था, तो किसी ने, देवों ने उनको आहार की व्यवस्था की। बाद में उनको मालूम पड़ा कि इस नगरी में थी तो उजाड़ थी, यहाँ कुछ था ही नहीं, मुझे आहार कैसे हुए? तो उन्होंने पता लगाया तो मालूम पड़ा कि देवों ने ये सब किया था। तो उनको, समूह शरण भी देवी, समूह शरण जो बनाते हैं वो देवी ही बनाते हैं। हाँ, समूह शरण जो भगवान का जब 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 उनको बोलती है, जब जब उनको केवल ज्ञान होता है तो उनका समूह शरण जो है देवता ही बनाते हैं। और वो समूह शरण भी ऐसे ही बनता है जैसे कि भाई बता रहे हैं। जैसे ही खत्म हुआ प्रोग्राम उनका, समूह शरण उठ के चला गया अपने आप बिल्कुल डिसइंटीग्रेट देवों हो में। जाता है ना, बिल्कुल सही कहा। ये सब चीज वैसे ही है। तो अब देखो, अन्ना,
बहुत सारे आपको देखो व्यंतर जाति के देव भी मिलेंगे, जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे बाद में, कि वो पंचम काल में भी बहुत सारे चमत्कार करते दिखाई देते हैं। जैसे आप किसी के यहाँ मिठाई का ढेर लग गया, किसी के यहाँ धन धान्य आ गया, किसी के जो है बॉक्स के अंदर में कुछ परतों के बीच में कुछ और निकल आया। तो बहुत सारी जो चीजें चलती हैं, वो इस तरह की जो विक्रिया रिद्धि है देवों के पास। और देव कितनी तरह के होते हैं, इनमें अलग अलग क्या क्या गुण होते हैं, अपन सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अपन आगे चलना है, इसलिए मैंने आपका समाधान शुरू में ही कर दिया कि जिस तरह वहां नरक में वो नकली, वहां तो वही नारकी जो है वो अलग अलग जानवरों के रूप में हो जाते हैं, यहाँ ये हंस वगैरह हैं। कुछ देवों को यही ड्यूटी रहती है कि तुम हंस बन करके लोगों का मनोरंजन करो, तुम ये बन करके करो। और कुछ रथ को खींचते हैं, उन रथ को खींचने वाले वो सब देव होते हैं, अभिजात्य नाम के देवता होते हैं, कुछ नाम है उनका। वो ये सब करते हैं, वाहन का काम करते हैं। अभी आपको स्वर्ग की जो प्रजा है, वहाँ की नगरियां हैं, उसके बारे में भी बताया जाए। तो स्वर्ग में सरोवर भी अति स्वच्छ निर्मल जल वाले हैं, हंस व कारंड जाति के पक्षियों के समूह से तथा देवांगना व अप्सराओं से रुके हुए हैं, तट जिनके ऐसे हैं। फिर अगला है 97। गावः काम दुधा सर्वाः कल्प वृक्षाश्च पादपाः, चिंता रत्नानि रत्नानि स्वर्ग लोके स्वभावतः। तथा उस स्वर्ग में गौ हैं, वे तो कामधेनु हैं, वृक्ष हैं सो कल्प वृक्ष हैं, और रत्न है सो चिंतामणि रत्न है। ये सब क्षेत्र के स्वभाव से निरंतर रहते हैं। है ना, कुछ वहां पर कामधेनु का अर्थ क्या है कि जैसे वो वहां भी यही यही फॉर्मूला लगाना कि जैसे जहां से गाय निकल रही है, बहुत सारे आपने देखा होगा पार्कों में उन्होंने क्या किया है, विदेशों में एक नकली गाय बनाई हुई है, और उसके अंदर में पूरा सिस्टम, पाइप पाइप सिस्टम लगा करके, और उसके थनों में से दूध निकाल रहे हैं, जबकि वो आर्टिफिशियल है। तो सिस्टम ऐसा कर रखा है कि देखने वाले देखते हैं कि गाय के थन में से दूध निकल रहा है। तो उन्होंने सब पूरा मैकेनिज्म बना रखा है ऐसा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, जो हाँ, क्या बोलना चाहिए, अकृत्रिम है, अपने आप ही स्वर्ग में ऐसी व्यवस्था है। वहाँ इस तरह की जो कामधेनु के रूप में जो पाई जाती है, उनका शेप वगैरह गाय का होता है, लेकिन उनमें व्यवस्थाएं सब इस तरह की मैकेनिकल होती हैं। वृक्ष हैं सो कल्प वृक्ष हैं, वो वृक्ष कैसे हैं, दिखाई देने में तो वृक्ष हैं वो, लेकिन 10 प्रकार के वृक्ष होते हैं जिनसे कि आप जो चाहे उनसे मांग सकते हो। और चिंतामणि रत्न है, चिंतामणि रत्न कैसे हैं कि उसके सामने, इस रत्न के सामने आप जो मांगोगे, डिमांड करोगे, वो आपकी इच्छा की पूर्ति होती है। कल्प वृक्ष भी है और चिंतामणि रत्न है। कल्प वृक्ष के सामने जाकर के याचना करनी पड़ती उस जाति के कल्प वृक्ष के पास, और चिंतामणि एक ही रत्न है, उससे चिंतन के माध्यम से ही, कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी से याचना नहीं करनी पड़ती, इधर आपने चिंतन किया और वस्तु प्रकट हो जाती है। वे सब क्षेत्र के स्वभाव से निरंतर रहते हैं कि साहब ऐसा कल्पवृक्ष या ऐसी चिंतामणि रत्न यहाँ भेज दो ना एक आध। तो बोले नहीं, यहाँ नहीं आ पाएगी, यहाँ का इस क्षेत्र जो है इस योग्य नहीं है। हाँ, तो किसी ने एक वो उनसे मांगा कि भाई जो देवलोक है, वहाँ देवलोक में 1 सेकंड जो है वो 10 साल के बराबर होता है। ऐसी किसी ने मजाक में बात करी कि 1 सेकंड जो है वहाँ 10 साल के बराबर होता है, और जो 1 रुपया जो है यहाँ का, वहाँ का 1 रुपया यहाँ के 1 करोड़ रुपए के बराबर होता है। तो किसी ने उनसे कहा देवों से कि भैया एक काम करो यार, हमको तुम वहाँ का 1 रुपया दे दो। 1 रुपये ही तो मांग रहे हैं, तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात, हमारे लिए 1 करोड़ हो जाएगा ये बात अलग है, लेकिन तुम तो 1 रुपया दे दो। तो उन्होंने कहा बिल्कुल में दे देंगे, आपको स्वर्ग का 1 सेकंड है उतना इंतजार करना पड़ेगा। स्वर्ग का 1 सेकंड कितने साल का बताया उन्होंने, 10,000 वर्ष का। तो बोले नहीं नहीं, फिर रहने दो, तब तक हमारा जीवन ही चला जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जहाँ जिस क्षेत्र में जिस तरह की वस्तुएं रहती हैं, वहाँ वहाँ उस क्षेत्र की विशेषता से वो पाई जाती है। ये सब क्षेत्र के स्वभाव से निरंतर रहते हैं। जैसे नरक की उस भूमि का एक कण अगर मध्यलोक में आ जाए तो कई कोसों के जीव मर जाते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग की जो
धरा है, यहाँ का जो वातावरण है, वो अगर आकाश में यहाँ मध्य लोक में आ जाए तो लोग खुशहाल हो जाते हैं। लोग कहते हैं ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे स्वर्ग उतर आया, है ना। ये क्षेत्रों की विशेषताएं हैं। हाँ, तो देखो अगला देखिए 98 नंबर। एक से एक देखो उसमें क्या क्या जो है वहाँ भवितव्य चीजें हैं, भव्य चीजें हैं। 98, ध्वज चामर छत्रांकैर विमानैर्वनिता सखः संचरन्ति सुरासारैः सेव्यमाना सुरेश्वराः। उन स्वर्गों के अधिपति इंद्र ध्वजा चमर छत्रों से चिन्हित हुए विमानों के द्वारा अनेक देवांगनाओं सहित यत्र तत्र विचरते हैं, उनकी अनेक देव सेवा करते हैं। मजे की बात देखो कि वो देव अगर उनकी सेवा नहीं भी करें तभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मध्य लोक में तो यहाँ हमारे यहाँ तो अगर कोई बड़ा साहब है, उसके आगे पीछे लोग कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, तो उनका कुछ स्वार्थ है कि भाई मेरी सीआर ये लिखेगा या मुझे जो है प्रमोशन दिलवाएगा, इसलिए लोग उसकी सेवा करते रहते हैं, बिना कारण कोई करता नहीं। लेकिन यहाँ स्वर्गों में अपने पुण्य के प्रभाव से ऐसे देवों का समागम मिलता है जो उनके सेवक बन करके उनकी सेवाएं करते हैं, है ना। उसमें भी आपका पुण्य और उनका उस प्रकार से आपसे जुड़ाव, पूर्व में किए गए आपके किन्हीं एहसानों का बदला चुकाने के लिए यहाँ देव में उस जाति के देव बन करके वो आपको पुण्य के संयोग प्रदान करते हैं। तो उन स्वर्गों के अधिपति इंद्र ध्वजा चमर छत्रों से चिन्हित हुए विमानों के द्वारा अनेक देवांगनाओं सहित यत्र तत्र विचरते हैं, उनकी अनेक देव सेवा करते हैं। नीचे के जो देव हैं वो सब तो घूमते फिरते रहते हैं, हमेशा टूर पे रहते हैं। कभी यहाँ का टूर, कभी वहां का टूर, कभी इसमें कल्याणक में चले गए, कभी कहीं और चले गए। दिन रात उनका मन, उनका काम ही क्रीड़ाओं में अपना मन लगाना। तो वो वहां बड़े खुश रहते हैं। आगे देखो और क्या होता है उनके साथ। 99 नंबर। यक्ष किन्नर नारी भी मर्दार वन वीथिषु कांताश्लिष्ट अविरानंदम गीयन्ते त्रिदशेश्वराः। तथा वहां के इंद्र मंदार वृक्षों की गलियों में यक्ष और किन्नर जातीय देवों की देवांगना अपने पति सहित आलिंगित आनंद से भरी गाती हैं, उनके गीत सुनते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो आपको फिर से प्रश्न आ सकता है कि भाई यहाँ जो जो वैमानिक देव रह रहे हैं और ये जो किन्नर आदि जो जाति के यक्ष आदि हैं, ये तो नीचे रहते हैं। हमारी जो चित्रा पृथ्वी है उसके नीचे ये देव पाए जाते हैं ना, व्यंतर देव आदि, यस, भवनवासी देव। तो ऊपर कैसे आ गए और ऊपर क्या करने आए, है ना। देखो ये बारीक बारीक चीजें हैं, इनको मैं इसलिए आपको इंडिकेट करता जा रहा हूँ। तो जैसे अपन ने उनके पक्षियों के बारे में बोला था ना कि वो देव ही होते हैं बन करके आते हैं, लेकिन यहाँ बात दूसरी है। यहाँ बात ऐसी है, ये मैंने अभी देखा नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है वो जैसे अपन किसी किसी को बुला लेते हैं ना गाने बजाने के लिए, राजमहल में साहब जो राजा को सुनना है, तो कोई छोटी जाति के जो गंधर्वादी जो मनुष्य होते हैं ना जो गाते बजाते हैं, उनको बुला लेते हैं महलों में। तो ऐसा इनको वहां बुलाया जा सकता होगा, ऐसा मेरा। नहीं, विधान तो अपन मनुष्य लोग करते हैं ना। तो ये इस तरह से वहां पे आते होंगे, इसका डिटेल मुझे अभी और देखना बाकी है। तो उनके गीत सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि किन्नर जाति के जो देव होते हैं वो किन्नर जो है बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत मधुर गाते हैं, उनका काम ही है। 100 नंबर का देखिए। क्रीड़ागिरी निकुंजेशु भाई साहब पुष्पशय्याग्रहेषु। हाँ बोलिए। एक सेकंड, हाँ आपने ये बताया किन्नर देव वगैरह, तो वो ये जो वैसे देव है वो नीचे रहते हैं, जी और वो वामन वो ज्योतिष देव और सूर्य वगैरह जो ऊपर रहते हैं। हाँ तो अब मेरा मतलब कहने का ये है कि बीच में मध्य लोग बीच में आ जाता है क्या? हाँ, मध्य लोग है ना बीच में। तो हमारा यहाँ से तो हाँ हाँ हमारे तो हम लोग हमारे ऊपर तो
स्वर्ग है और हमारे नीचे भी स्वर्ग है क्या? देखो, अपन जहाँ रह रहे हैं ना, अपन कोई सी मंजिल पर रह रहे हैं बिल्डिंग में, कौन सी मंजिल मंजिल पे रह रहे हैं, कोई 6वीं मंजिल पे है, कोई 10वीं मंजिल पे है, तो हमारे ऊपर भी कोई मंजिलें हैं ना, और वो सब हाँ, बिल्डिंग का ही भाग है। हमारी जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, मान लो वो हम, मध्यलोक का भाग तो है नहीं, वो तो अरे सुनो सुनो, वो जो स्वर्ग स्वर्ग मध्यलोक में आता है। मेरी बात सुनो, जो एग्जांपल दे रहा हूँ पहले उसको समझो। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे हाँ हम एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हैं, हमारे ऊपर में जो रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमसे ऊपर रह रहे हैं, लेकिन है वो पार्ट उसी बिल्डिंग की। हाँ हाँ, हाँ? ठीक है। उसी प्रकार से जो हमारा मध्य लोक है, मध्य लोक में बहुत से लोग तो ये चित्रा पृथ्वी पर रहते हैं, जैसे हम लोग रह रहे हैं। हाँ, उससे ऊपर जो हमारे चांद सितारे दिखा रहे हैं, वो सब मध्य लोक का ही पार्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऊपर की मंजिल पर मध्य लोक, जो अपन ने पढ़ा था ना इसमें, कि जो चंद्रमा, सूरज, तारे, प्रकीर्णक आदि जो हैं वो सब ऊर्ध्व लोक कहा जाता है, लेकिन वो मध्य लोक का ही पार्ट है। अच्छा, मध्यलोक में ही सब आते हैं। हाँ, रियल ऊर्ध्व लोक कहाँ से शुरू होता है, स्वर्ग लोक कहाँ से शुरू होता है? बोलते हैं कि ये हमारा सुमेरु पर्वत से की चूलिका है, उसके जस्ट ऊपर से वो स्वर्ग शुरू होते हैं। स्वर्ग नंबर 1 2, स्वर्ग नंबर 3 4, ये उसके ऊपर लेयर शुरू होती है। तो भाई ठीक है साहब, ये ना? मध्यलोक में जो सूरज चांद दिखाई दे रहे हैं, तो सूरज चांद तो वो तो स्वर्ग 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 के में ऊपर होते होंगे, बस स्वर्ग के ऊपर, स्वर्ग स्वर्ग जहाँ में, शुरू होता है वहां से और ऊपर होते होंगे। नहीं 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 नहीं, वो तो इसके ऊपर है, और स्वर्ग लोक में सूरज चंद्रमा नहीं पाए जाते। अच्छा, अब समझ में आ गई। सूरज चंद्रमा के ऊपर होते हैं हाँ, ये स्वर्ग। अब समझ में आ गई। ठीक है, वहां पे तो रत्नों का, अभी मैंने पढ़ा था कल परसों की, वहां तो सिर्फ रत्नों का प्रकाश होता है, सूरज चंद्रमा का कोई काम नहीं। ओके ओके ओके, समझ में आ गया, आ गया, आगे समझ में आ गया। तो आपसे कहा जाए कि आप सूरज बन जाओ या चंद्रमा बन जाओ या ऊपर के स्वर्ग के देव बन जाओ, तो आप क्या चुनोगे उसमें से? अगर 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 हम सूरज चंद्रमा बनेंगे तो मध्यलोक में ही रहेंगे ना। हाँ, तो रहने दो, क्या खूब चमकोगे तो सही ना, सूरज के समान भाई आपका साहब, समय गर्मी नहीं जो है। देखी है अभी, गर्मी नहीं देखी है अभी। चारों दिशाओं में आपका प्रताप फैलेगा, लोग तरसेंगे रात को कि कब सूरज निकलेगा। हाँ, तो इतना जो प्रतापशाली है, तो सूरज बनने की बजाय आप जो है वह स्वर्ग का एक साधारण देव बनना चाहोगे क्या? और सौर मंडल का जो चंद्रमा है वो इंद्र है, ज्योति देवों का, और सूर्य उसका डिप्टी डिप्टी इंद्र है। तो वहां ये पोस्ट भी है, पहले लेकिन भाई से पढ़ा लो, उसके बाद में देखेंगे। बाद में तब तक सोच विचार कर ले कहाँ जाना हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर लो, अच्छे से सोच लेना, फिर आप बताना तो अपन ऐसे रिकमेंड कर देंगे। तो 100 नंबर का, 100 नंबर का चल रहा है। क्रीड़ा गिरि निकुंजेषु पुष्पशय्या गृहेषु वा रमन्ते त्रिदशा यत्र वर स्त्री वृंद वेष्टिताः। तथा उन सर्गों के देव क्रीड़ा पर्वतों की कुंजों में, पुष्प लतादिकृत कंदराओं में, पुष्पों की शैया में, सुंदर देवांगनाओं के समूह के साथ वेष्टित होकर नाना प्रकार की आनंद क्रीड़ा करते हैं, है ना? 101 नंबर। और देखो कितना कितना सुख आपको वर्णन किया जाएगा। मंदार चंपक शोक मालती रेणु रंजिता भ्रमंती यत्र गंधाढ़या गंधवाहा शनैः शनैः। उन स्वर्गों में मंदार, चंपक, अशोक, मालती के पुष्पों की रज से रंजित भ्रमरों सहित मंद मंद सुगंध पवन बहती है ना? जो आप जो जो कुछ सोच सकते हो वो सब उन्होंने बता दिया कि सब यहाँ अवेलेबल है। 102 नंबर। लीला वन विहारश्च पुष्पावचय कौतुकैः जल क्रीड़ादि विज्ञानैः विलासास्त्रश्च शास्तत्र योषिताम। तथा उन स्वर्गों में देवांगनाओं के विलास, क्रीड़ावन के विहारों से, तथा पुष्पों के चुनने के कौतुक से, तथा जल क्रीड़ा के
विज्ञानों से बड़ी शोभा है ना। बहुत सारे क्रीड़ा वन है, जैसे यहाँ पार्क बने रहते हैं ना, वहाँ तरह तरह के क्रीड़ा वन बने रहते हैं, पुष्प तरह तरह के पुष्प खेले रहते हैं, ये सब चीजें वहाँ रहता है। जल क्रीड़ाओं के साधन रहते हैं, ये सब चीजें चलती हैं। 103 नंबर। वीणामादाय रत्यन्ते कलम गायन्ति योषितः ध्वनन्ति मूर्जाधीरम दिवि देवांगना हता। तथा उन स्वर्गों में देवांगनाएं भोगादि के अंत में वीणा लेकर सुंदर गान करती हैं तथा उनके बजाए हुए मृदंग धीरे धीरे बजते हैं, मतलब मंद स्वर में वहां पे उत्सव जैसा वातावरण रहता है। 104 नंबर। कोकिलाः कल्पवृक्षेषु चैत्यरागे रागारेषु योषितः विबोधयन्ति देवे शाल्ललितैर्गीत निस्वनैः। तथा उन स्वर्गों में कल्प वृक्षों पर तो कोकिलाएं और चैत्य मंदिरों में देवांगनाएं सुंदर गीत और शब्दों से इंद्रों को आनंद प्रदान करती हैं। देखो चाइना में वो सब लोग मांसाहारी बहुत हैं। वो तो छोटे छोटे कौवे, चील, चिड़िया आदि इनको भी नहीं छोड़ते। तो एक समय ऐसा आया था कि वहां पर सारे पक्षियों को खा लिया गया, और वहां किसी भी गांव में जब भोर होता तो कोई ना पक्षियों की चहचहाट, ना किसी तरह की मुर्गे की बांग, ये सब जो प्राकृतिक आवाजें आती थी वो सब बंद हो गई। फिर ये समाचार पूरी दुनिया में गया, उनको बहुत धिक्कार मिली, तो उन्होंने कुछ नकली जो है इस तरह की आवाजें क्रिएट की, चींची चींची करके चिड़ियों की आवाज, और ये सब आर्टिफिशियल, जबकि वहां पक्षी कोई थे ही नहीं। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ भी वो ही है जो आपको जो सब जो कोयला कोयल के गान सुनने की हमारी बहुत सारी अभिलाषा होती है ना, तो मनुष्य लोक में हम बड़े उनकी प्रशंसा करते हैं, अरे साहब वहाँ कितना बढ़िया बात था, कोयल जो है की कूक चल रही थी और बहुत सारी चिड़ियों की चहचहाट थी। तो यहाँ तो वो रियल में होते हैं, लेकिन वहाँ क्या है, इस तरह की शब्दों से भरे हुए वो सब विक्रियक रिद्धि से सब वस्तुएं पाई जाती हैं। बस एक बात बताऊं मैं, हाँ ये वहां पर जो है, यहाँ इंडिया के मतलब इंडिया में तो एक्चुअल में जितने जो पक्षी वगैरह हैं उससे हमारी जो है जो वायरस वगैरह जो है ना, वो ये सब सफाई चलती रहती है। वो जो उसकी सफाई है वो ये पक्षी करते रहते हैं, और वहां पर पक्षी नहीं है, इसलिए ये दुनिया भर के जो वायरस और जो आ रहे हैं वो इसी कारण से आ रहे हैं। मेरा अपना मेरा एक मेरा वो था, एक मेरा बहुत सारी चीजें संभावना है था इनके कारण कि वो अगर वो एक्चुअल में वहां होते पक्षी तो सफाई, वातावरण की सफाई करते, पक्षियों की वजह से वातावरण जो है, हाँ इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, सही कहा, वो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है। तो चलो ये हो गया 104, एक और हम पढ़ेंगे 105। नित्योत्सव युतम रम्यम सर्वाभ्युदय मंदिरम सुख संपद गुणधारम कई स्वर्ग मुपमीयते। प्रत्येक स्वर्ग नित्य ही उत्सवों सहित है, रमणीक है, समस्त अभ्युदयों के भोगों का निवास है तथा सुख संपद और गुणों का आधार है, सो उसको किसकी उपमा दी जाए, है ना। मतलब स्वर्गों में सब जगह इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो संसार में, जो बाकी के पृथ्वी लोक पर नहीं दिखाई देती, इसलिए यहाँ की किसी वस्तु से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद में है और भी बहुत सारी चर्चा आपने पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ये सब पढ़ करके अपने को क्या करना चाहिए, ये अपन को भाई और भी बहुत सी सुंदर सुंदर चीजें जो हम कल्पनाओं में कर सकते हैं वो सब वहां मिलती हैं, जो अभी अभी तो हमारी कल्पना में भी नहीं आती। जब आप इसका वर्णन पढ़ेंगे, ईश्वर का जो हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी वस्तुएं हैं तो हमारी कल्पना में वर्तमान में ही है, और बहुत सारी को देख करके लगता है, मैं ताज्जुब होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। तो ये सारी सभी प्रकार की जो अभिलाषाएं जीवों को होती हैं, इंद्रिय जन्य जितने भी सुख आदि की कल्पना हम कर सकते हैं, वो सभी प्रकार की संभावनाएं यहाँ मौजूद रहती हैं। लेकिन उसके अंत में क्या होता है, वो हमें अंततः सुख प्रदान करती हैं या नहीं करती हैं, या कितने समय के लिए करती हैं, और वो सुख किस पर अवलंबित रहते हैं,
वो निरालंब है, जैसा कि वो होता है ना स्वर्गों का, ये सिद्धों का सुख होता है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता और जो कंटिन्यूअस रहता है, निरंतर बना रहता है, एक जैसा बना रहता है, और कहीं जाने आने की उनमें किसी तरह की अभिलाषा भी नहीं रहती। यहाँ तो देवों को लगता रहता ना कि चलो अब यहाँ वहां चलते, वहां नहीं तो वहां चलते। देखो संसार में भी हम जब जो है किसी चीज से ऊब जाते हैं तो आप चलो थोड़ा सा घूम आते हैं, पिकनिक चलते हैं, यहाँ चलते हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी आकुलता का शिकार हैं। आकुलता, जो जितना ज्यादा आकुल होगा उसको बार बार उतनी तरह की भोग भोगने की इच्छाएं होंगी। ये निशानी है इस बात की कि हम अंदर से अशांत हैं, और ये भोग भोग हमें लगता नहीं ऐसा। जो जितना ज्यादा बदल बदल करके भोगों का, भोगों की चाहत रखेगा, समझो कि उतना ही अंदर से वो चंचलता का शिकार है, आकुलता का शिकार है, इसलिए वो सुखी है कहाँ। तो ये स्वर्गों की जब अपन पढ़ेंगे, जो पढ़ते जा रहे हैं, उनमें ये फार्मूला आप ध्यान से समझना कि तरह तरह के सुख हैं वहां, तो तरह तरह की अभिलाषाएं हैं, और जहाँ अभिलाषाएं हैं वहां अवश्य ही आकुलताएं हैं। जबकि सिद्धों का जो सुख है वो किसी भी तरह की कोई आकुलतावश नहीं होता, कि अब ये इच्छा हो रही है, वो इच्छा हो, कोई इच्छा होती नहीं, क्योंकि शरीर नाम का चीज है नहीं, और उन्हीं के माध्यम से ये सारे सुख वहां चल रहे हैं। ये सब शारीरिक सुख है मूलतः। तो चलिए कोई और किसी का कोई प्रश्न हो इस बारे में तो बात करें। स्वर का सुख अच्छा लग रहा हो तो कल अपन और बड़ा चढ़ा करके बात करेंगे। ठीक है सर, ललित जी। भाई साहब स्वर्ग के सुख की बात कर रहे हैं जी आप, जी। वहां तो आप बताते हो कि केवल केवल मात्र दिमाग को सोच करके ही इच्छा समाप्त हो जाती है, तो फिर काय का सुख है? नहीं, सुख तो है ना। केवल आपने, अरे वहां पर देव 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 जो है, अगर पूरा भूख लग रही है उन्हें, तो वो हमारी तुम्हारी तरह तो प्रतिकल तो खाते नहीं है वो तो केवल उनका झड़ जाता है, क्या नाम है वो, पेट भर जाता, या रसगुल्ले का और जलेबी का कचौड़ी का स्वाद पे कैसे खाते होंगे वो। हाँ, अपन ये सोच के खुश तो हो ही सकते ना, तो कि एक तुम्हारी जाति है कि जो गले में आ गया उससे काम चल जाता तुम्हारा, और एक हाँ, हम है जो जलेबी देख के उस पे टूट पड़ते हैं, गुलाब जामुन होती तो उनको खा जाते हैं। तो स्वाद तो अलग अलग होता है ना उनका सबका, और हाँ, वही वो तो। तो पता ही क्या सोचते हैं देवताओं के। बिल्कुल सही कहा आपने। अपन उन देवों को धिक्कार सकते हैं कि तुम्हारा धिक्कार है, तुम्हारा जीवन, ना तुमने जलेबी खाई ना कचौड़ी खाई, और हम देखो बदल बदल के सेवन कर रहे हैं रोज, और फिर भी तृप्त नहीं हो रहे हैं। हाँ? यही तो संसार है साहब, देखो तृप्त यही नहीं। सुखों, ये जो सुख हैं, इतने जो सुख अभी और वर्णन आएंगे, उससे हमको एक भ्रम जरूर होगा। वो भ्रम क्या है कि जब इतने सारे सुख जो है इस ऊर्ध्व लोक में मौजूद हैं, जो संसार का ही पार्ट है, तो कौन जाए मोक्ष में, क्यों जाए। तो इसके ऊपर अपन विचार करेंगे कि ये सब जितने लोग मोक्ष से चले गए, क्या वो पछता रहे हैं बैठ के, या जो अब जा रहे हैं उनको पता नहीं कि वहां जाके कुछ भी सिवाय बोरियत के कुछ नहीं। ये रहस्य क्या है, क्यों जो है बोलते हैं जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को संयम अनुराग है, ऐसा है ना। तो वो ये सब इसके पीछे, उसके पीछे कारण कुछ तो होगा ना। इतने बड़े बड़े महान पुरुष, शलाका पुरुष, जो मुक्ति के मार्ग के लिए सदा काल रहते हैं, जिनको चक्रवर्ती के भोग, इंद्रों का राजा होता है चक्रवर्ती, इसी जन्म मिलता है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन फिर भी उसको ठुकरा करके वो दीक्षा का रास्ता अपनाता है। तो वो पागल तो है नहीं। हम समझे कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, तो ऐसा है नहीं। तो इसलिए इनके पीछे जो आकुलता है, इच्छा, अपन ने सबसे पहले ये पढ़ा था ना शांति पथ प्रदर्शन, शांति पथ, हाँ, उसमें अपन ने पढ़ा था ना कि ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, और इच्छाएं ही दुख का कारण मूल में होती हैं। तो ये मैं आपको बीच बीच में बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि इन स्वर्गों का इतना
विस्तार से जो वर्णन किया जा रहा है उसका असली मकसद क्या है? उसका असली मकसद है कि इस संसार में ही नरक जैसे जघन्य अपराध, तीव्र दुखों का पहाड़ है, और वहां इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाले इतने बड़े बड़े सुख भी हैं, लेकिन उसके बाद भी जीव को यहाँ सुख नहीं मिलता। यहाँ रहकर उसका चिरस्थायी कोई सुखों का साधन नहीं होता, और उसको इसलिए मुक्ति की अभिलाषा उसको लगी रहती है, जो कि सही है ना। ये बैकग्राउंड में रख करके अपन इसका चित्रण कर रहे हैं। ठीक है सर, तो चलिए समय हो गया, दिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरभास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाड़ी माता की जय। नमो कर्म।